नज़रतो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरीके से देखता हूँ जैसे आदमी अपने हाथ की हथेली पर राई का दाना देखता हो। गौसे आजम दूसरी जगह फरमाते हैं, अनल जीली मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, मैं जीलान का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मुहियुद्दीन है। व आलामी अला रासिल जिबाली, और मेरे अजमत के झंडे पहाड़ों पर गड़े हुए हैं। मेरे अजमत के झंडे पहाड़ों पे गड़े हुए हैं। सरकार गौसे आजम मुल्क ईरान के एक इलाका जीलान में पैदा हुए। आप की पैदाइश की तारीख सन 470 हिजरी है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से बगदाद में कुछ लोगों ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं। ध्यान से सुनिए, ज्यादा नहीं, 15 मिनट बोलेंगे। आपको कब मालूम कि आप अल्लाह के वली हैं? गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र 4 साल की हुई और मैं अपने गांव जीलान के मकतब के मदरसे में पढ़ने गया, और जब मैं जाता था तो जैसे मदरसे के दरवाजे पर मैं अपना कदम रखता था कि गैब से आवाज आती थी, ऐ मदरसे के बच्चों खड़े हो जाओ, देखो अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ रहा है। खड़े हो जाओ ताजीम के लिए, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर आ रहा है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने पूछा कि हुजूर आप कुतुबियत के मनसब पर कैसे फाइज हो गए? तो गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा, मैंने इल्म दीन को इस कदर हासिल किया, इस कदर हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह। और जो विलायत की जो सबसे पहली शर्त है वो इल्म है। अगर इल्म नहीं तो आदमी वली नहीं हो सकता है। जाहिल कभी वली हो ही नहीं सकता। वली होने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो इल्म है। कुल्लो वलीइन आलिम, हर वली आलिम होता है। व कुल्लो आलिमुन लैसा बेवलीइन, लेकिन हर आलिम वली नहीं होता है। समझ गए? गौसे आजम सरकार की वो बारगाह है। आपने सरकार साबरे पाक का वाकया सुना होगा कि सरकार साबरे पाक ने 12 साल तक खाना नहीं खाया। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो ना यार, सुना है? ऐसा तो ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा आप थके हो। ये जाहिद भाई की मोहब्बत है। इन्होंने नाम 1 महीना पहले मेरा इश्तिहार में दे दिया और बताया इन्होंने 2 दिन पहले। मैंने इश्तिहार देखा तो मैंने कहा यार इसका इल्म मुझे है भी नहीं और अभी खबर भी मुझे नहीं मिली है। एक जगह मुझे जाना था, वो रबीउल अव्वल के बाद ही की तारीख थी। हमने कहा भाई वहाँ मैं पहले जबान दे चुका हूँ, वहाँ मुझे पहुँचूंगा यहाँ भी, क्योंकि ये इलाके की बात है, ये हमारा गांव है, हमारा घर है, यहाँ के लोग सब हमारे, हम इनके। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अभी मैं आया तो उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी हनीफ साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली तकरीर बोल रहे थे। मैं पहचान ही नहीं पाया, पहली बार हजरत की तकरीर मैंने सुनी है। अल्लाह ताला इल्म में बरकतें अता फरमाए। हजरत मुतअद्दिद बार हमारे मदरसे में सालाना इम्तिहान लेने के लिए बच्चों के आए भी हैं, तशरीफ लाए हैं। हमारे यहाँ के एक जिम्मेदार, बहुत अच्छे, बड़े लायक मुदर्रिस जो दर्जे हिफ्ज़ पढ़ाते हैं, हज़रत कारी लियाकत अली साहब क़िबला, उनके उस्ताद हज़रत कारी नईम साहब क़िबला, कारी हनीफ साहब क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को सलामत रखे, इनका साया हम सब पर देर तादेर कायम दायम फरमाए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे लोगों ने पूछा कि हुजूर आप कुतुबियत के मनसब पर कैसे फाइज हुए? तो गौसे आज़म फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा, मैंने इल्म दीन इस कदर हासिल किया, इस कदर हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। और गौसे आजम का वो मकाम है कि गौसे आजम सरकार लोगों को विलायत भी अता करते थे और जो है अब्दाल भी बना दिया करते थे अपनी बारगाह से। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया मुरीद होने के लिए। वो बहुत बड़ा डाकू था वो आदमी।
और गौसे आजम के बारगाह में अगर कोई डाकू जाता था तो उसे अल्लाह का वली बना देते थे। एक दिन सरकार गौसे आजम बगदाद के बाजार से गुजर रहे थे। आपके जिस्म पे बड़ा कीमती जुब्बा था। एक चोर ने देखा कि गौसे आजम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो पीछे पीछे हो लिया कि चलो जब अभी ये जंगल में पहुंचेंगे तो इनके जुब्बे के ऊपर हम हाथ साफ करेंगे। और गौसे आजम जो लिबास पहनते थे, जुब्बा पहनते थे, बहुत कीमती जुब्बा पहनते थे। किताबों में है कि आपके जुब्बे में सोने के बटन लगे रहते थे गौसे आजम। आप जब जंगल में पहुंचे, जंगल में जब पहुंचे आप, तो उस चोर ने देखा इधर उधर कि कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलो अब इनके जुब्बे पर हाथ साफ करते हैं। और जैसे ही दौड़ करके आया, गौसे आजम के जुब्बे को उसने पकड़ा कि गौसे आजम ने फौरन अपने हाथों को उठाया और अर्ज किया बारगाह समदियत में, ए माबूदे हकीकी, इस अदना आदमी ने मेरे दामन को पकड़ लिया है। रब्बे कदीर कयामत तक मेरा दामन इसके हाथ से न छूटने देना। ये गौसे आजम। आया एक डाकू मुरीद होने के लिए, गौसे आजम से कहा, हुजूर मैं आपसे मुरीद होने आया हूं। गौसे आजम फरमाते, हो जा मुरीद। उसने कहा, हुजूर मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। इन दो शर्तों को आपको कबूल करना पड़ेगा। गौसे आजम फरमाते हैं, कौन सी शर्त? तो उसने कहा, हुजूर मैं चोर हूं, मुरीद होने के बाद भी चोरी करना बंद नहीं करूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं, अच्छा। कहा, और दूसरी शर्त? कहा कि हुजूर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मुरीद होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं, चल भाग यहां से, मैं नहीं मुरीद करूंगा। खिलाफे शरत तो बात कर रहा है। अरे नमाज ये अहमुल इबादात है और तू कह रहा है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मुरीद होने के बाद भी नहीं पढ़ूंगा, चल निकल, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। उसने कहा, सरकार आपकी वो बारगाह है कि अच्छे अच्छों की बिगड़ी बनते हुए मैंने देखा है इस बारगाह। सुभान अल्लाह, हुजूर कर लीजिए। गौसे आजम फरमाते हैं, ठीक है मैं तुझे मुरीद तो कर लूंगा, लेकिन तेरी दो शर्तें हैं, दोनों शर्त मैंने कबूल की है, एक शर्त मेरी भी है, तुझे कबूल करना पड़ेगा। उसने कहा, हुजूर आपने मेरी दो शर्तें कबूल कर ली हैं, अब एक शर्त आप कह रहे हैं, मैं 1000 शर्त कबूल करने के लिए तैयार हूं। गौसे आजम फरमाते, सिर्फ एक कबूल कर लो, 1000 की क्या जरूरत? अल्लाह ने चाहा तो इतने ही में तुम सुधर जाओगे। उसने कहा कि हुजूर कौन सी शर्त आपकी है? तो बड़े पीर सरकार फरमाते हैं, मेरी शर्त ये है कि मुरीद तुम हो जाओ, कहीं भी जाना डाका डालने के लिए, कहीं भी रहना, अजान का वक्त जैसे होगा तुम खड़े होकर के अजान कह दिया कर। उसने कहा, ठीक है हुजूर। गौसे आजम ने उसे मुरीद किया, मुरीद हुआ, चला गया घर अपने। अब घर में घुस करके बैठ गया। जोहर का वक्त हुआ, घर के अंदर खड़ा होकर अजान कहने लगा। असर का वक्त हुआ, खड़ा होकर के घर में अजान कहने लगा। मगरिब ईशा फजर का वक्त हुआ, खड़ा होकर के अजान कहने लगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, जब तीसरा दिन आया और ये जैसे खड़ा हुआ अजान कहने के लिए, इसकी बीवी ने डांटा, कहा चुप, क्या कर रहा है? ले दे के अजान पे अजान दे रहा है, नमाज कब पढ़ेगा? अरे बहुत शौक है अजान देने का, तो घर में घुस के क्यों अजान दे रहा है? मोहल्ले की मस्जिद में जाके अजान दे। और 3 दिन से मैं तुझे देख रही हूँ, ले दे के अजान पे अजान दिए जा रहा है, नमाज तू एक वक्त की जो है नहीं पढ़ रहा है। तो उसने कहा, क्या करूं बेगम, मैं पीराने पीर का मुरीद हूं, मैंने 2 शर्तें उनकी बारगाह में रखी, उन्होंने कबूल कर लिया। और उन्होंने एक शर्त कहा कि तुम्हें मानना पड़ेगा, तो पीर की बात है, अगर न मानूं तो भी दिक्कत है। तो उसने कहा, उसकी बीवी ने कहा, सुनो घर में राशन खत्म हो गया है, 1-2 दिन का राशन बचा है, फिर उसके बाद में बच्चे भूखों मरेंगे, जाओ कहीं चोरी वोरी करके लाओ। तो उसने कहा, यही तो मैं सोच रहा हूं कि कौन से वक्त जाऊं चोरी करने के लिए जो अजान का वक्त ना हो। उसने बहुत आंकड़ा लगाया, आंकड़ा लगाने के बाद में कहा, रात 11 बजे जाऊंगा, 3 बजे आ जाऊंगा, इस वक्त में, इस टाइम में अजान का वक्त कोई नहीं। अब जाता अपना काम करता, 3 बजे आ जाता। एक दिन बगदाद के बाहर गया, देखा बहुत मालदार आदमी का घर बना हुआ है, बहुत बड़ी हवेली है, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। उसने देखा, ताक झांक के कहा, आज यही हाथ साफ करूंगा। रात में गया घर,
रस्सा लिया मोटा कि गेट बंद हो जाएगा तो इतनी ऊंची दीवार है, कैसे हम गेट खोल के अंदर जाएंगे। रस्सा लिया और 11 बजे रात को निकला घर से, और किसी तरीके से रस्से को नचा के फेंका और इस पार से उस पार गया। सारे घर वाले सो रहे, कमरे के अंदर गया, जिस कमरे में तिजोरी थी फौरन तिजोरी खोला और ये एक रुमाल लेकर के गया था बांधने के लिए। जब तिजोरी खोला तो क्या देखा, जरो जवाहिर सब तिजोरी के अंदर भरे पड़े हुए, रुपया पैसा बहुत ज्यादा है। अब उसका रुमाल छोटा पड़ गया तो उसने बोरे का इंतजाम किया, भरा बोरे के अंदर और उठा के रखा और कमरे से बाहर निकला। जैसे सदर दरवाजे के करीब पहुंचा कि बगदाद से फजर की अजान की आवाज आने लगी। अब जब फजर की अजान की आवाज इसके कान में पड़ी तो इसने बोरिया वहीं पे फेंक दिया और उसी के घर में खड़ा होकर अजान कहने लगा। जब अजान कहने लगा तो सारे घर के लोग जग गए, यार मेरे घर में आज अजान की आवाज कैसे आ रही है। सारे लोग उठ गए, मर्द औरतें बूढ़े बच्चे सब उठ गए। देखा एक आदमी खड़ा होकर के अजान कह रहा है। अब जब देखा कि आदमी अजान कह रहा है तो घर के जितने अफराद थे सब नियत बांध के खड़े हो गए कि कोई आज अल्लाह का वली मेरे घर में आ गया जो अजान कह रहा है। अब जब ये अजान से फारिग हुआ तो एक आदमी ने कहा कि हुजूर अजान तो आपने कह दिया है, अब नमाज कौन पढ़ाएगा, आप इजाजत दे तो हम पानी लेके आए, वजू कीजिए, नमाज पढ़ाइए। उसने दिल में सोचा फंस गए, आज अजान दे के फंस गए। अब गौसे आजम अपने खानकाह बाबू शेख और खानकाह महल्ला बाबू शेख खानकाह गौसिया में बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे। मुरीदीन हाजिर है, कहा हुजूर न कोई हंसने की बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे। गौसे आजम फरमाते हैं वो फंस गया। लोगों ने कहा हुजूर कौन फंस गया, कहा वही चोर फंस गया, मैं उसकी 2 मान के ना फंसा, वो मेरी 1 मान के फंस गया। अब घर के लोग सब इकट्ठा हो गए। जब उसने समझा कि अब जान नहीं बचेगी, किसी तरीके से अजान ही मैंने याद कर लिया था और अजान देने लगा था, वजू बनाने का तरीका भी नहीं मालूम है, तो उसने कहा देखो भाई मैं चोर हूं और तुम्हारे घर चोरी करने आया था, ये देखो तुम्हारा माल हमारे सामने पड़ा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। उन लोगों ने कहा ना, आप चोर नहीं हो सकते, अगर आप चोर होते तो अजान आप घर के अंदर खड़े होकर के न दे। तुम्हारी पेशानी की लकीरें बता रही हैं कि तुम किसी अल्लाह वाले की इश्क में मस्त हो चुके हो। अब आया मकान मालिक आया, उसने कहा वजू कीजिए, हम आज आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ें। किसी तरीके से जो जानता था उसने वजू किया, खड़ा हो गया नमाज पढ़ाने के लिए। उसके पीछे पूरे घर के लोग खड़े हो गए। गौसे आजम देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब जब वो नमाज से फारिग हुआ, जब वो फारिग हुआ नमाज से, तो लोग उसके हाथ और पैर को चूमने लगे। जब वो नमाज से फारिग हुआ, लोग उसके हाथ और पैर को चूमने लगे। खानकाहे गौसिया की तरफ उसने अपना रुख किया और कहने लगा, मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया, मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया। ए गौसे आजम सरकार, एक वक्त की नमाज मैंने पढ़ा दी है तो पूरे घर के लोग मेरे हाथ और पैर को चूम रहे हैं। अगर 5 वक्ता नमाज मैंने पढ़ा दिया होता तो पूरा शहर बगदाद मेरे कदमों को चूमता। मेरे भाइयों, गौसे आजम फरमाते हैं अनल जीली मुहिद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जबाली, मैं जीलान का रहने वाला हूं, मेरा नाम मुहिद्दीन है। व आलामी अला रासिल जबाली, और मेरे अजमत के झंडे पहाड़ों पर गड़े हुए। देखो जिस तरीके से इंसान गौसे आजम की पनाह में है, इसी तरीके से जिन्नात भी गौसे आजम की पनाह में है। तारीख में है गौसे आजम के खादिम है जिनका नाम अली बिन हैती है। सरकार गौसे आजम जब मस्जिद में जाते थे, मस्जिद अबुल्लैथ समरकंदी में नमाज पढ़ाने के लिए, तो वहां जितने नमाजी हाजिर होते थे सब गौसे आजम के हाथ और पैर को चूमने लगते। जुमा का दिन है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे में है, अपने खानका में है। आपके खादिम अली बिन हैती है, वो अपने दिल में सोच रहे हैं कि सरकार गौसे आजम जब अभी मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाएंगे
तो मस्जिद में जितने लोग होंगे सब गौसे आजम को, कोई हाथ को चूमेगा, कोई पैर को चूमेगा। अब अली बिन हैती ने अपने दिल में सोचा और गौसे आजम ने अली बिन हैती के इस सोच को सुन लिया। मुलाहिजा फरमाया। अब गौसे आजम आगे आगे निकले अपने खानकाह से, उनके पीछे अली बिन हैती। मस्जिद के अंदर गौसे आजम तशरीफ ले गए। कोई आदमी नहीं उठा गौसे आजम की कदम बोसी के लिए। गौसे आजम मिंबर पर तशरीफ फरमा है और पहली सफ में अली बिन हैती ने जगह पा लिया। गौसे आजम ने तकरीर फरमाई, खुतबा पढ़ा, नमाज पढ़ाई। नमाज से जब फारिग हुए तो अली बिन हैती फिर दिल में सोचने लगे, यार आज क्या मामला है, आज कोई नमाजी उठा ही नहीं गौसे आजम के हाथ और पैर को चूमने के लिए। अभी इतना सोचा ही था कि फौरन नमाजियों का एक हुजूम मस्जिद से उठता है और गौसे आजम की कोई कदम बोसी कर रहा है, कोई दस्तबोसी कर रहा है। लोग अली बिन हैती को धक्के दे देकर जहां पे लोग चप्पल उतारते थे मस्जिद के बाहर, ढकेल करके वहां पे खड़ा कर दिया। अब अली बिन हैती सोच रहे हैं, यार पहले ही वाला मामला ठीक था। पहले हमने सोचा कि गौसे आजम के कदम बोसी लोग करेंगे, किसी ने नहीं किया। आखिर जैसे मैंने सोचा, लोगों ने क्यों कदम बोसी नहीं किया। लाखों का हुजूम निकला और मुझे धक्के दे करके जहां लोग चप्पल उतारते हैं वहां पे लाके खड़ा कर दिया। गौसे आजम सरकार मुसाफहा व मुआनिका के बाद जब आप मस्जिद से बाहर निकले, अली बिन हैती खड़े थे उसी चप्पल की जगह पर। और गौसे आजम देखते हैं, मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अली बिन हैती क्या बात है। अर्ज करते हैं, सरकार कुछ नहीं। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अली बिन हैती, पहले तुमने ये सोचा था कि अभी गौसे आजम जाएंगे तो लोग जो है हमारे पैर और हाथ को चूमेंगे, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं मिंबर तक पहुंच जाऊं, मेरे पीछे पहली सफ में तुम जगह पा जाओ अली बिन हैती। लेकिन जब नमाज खत्म हुई तो तुमने ये सोचा, आज गौसे आजम की कदम बोसी लोगों ने क्यों नहीं की। अब देखो ऐ अली बिन हैती, सुनो, जिस तरह जो है लोगों के कुलूब मेरी मुट्ठी में है। जब मैं चाहता हूं लोगों को अपने करीब कर लेता हूं, जब मैं चाहता हूं अपने से दूर कर देता हूं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बस आखिरी बात, बगदाद की सरजमीन है। गौसे आजम फरमाते, मेरे अजमत के झंडे पहाड़ों पर गड़े हुए हैं। बगदाद की सरजमीन है। एक शख्स है जिनका नाम अबू सईद अब्दुल्ला है। अबू सईद अब्दुल्ला सरकार गौसे आजम के बारगाह में ज्यादातर अपना वक्त देते थे। एक दिन अबू सईद अब्दुल्ला अपने घर से मगरिब के वक्त आए गौसे आजम की बारगाह में, तो आज अबू सईद के चेहरे की रंगत बदली हुई है, चेहरे का रंग उतरा हुआ है। गौसे आजम देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू सईद क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का जोग्राफिया क्यों बदला हुआ है, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उतरी हुई है। तो अर्ज करते हैं, सरकार मेरे घर एक 17 साल नौजवान लड़की थी। हुजूर हमारा घर लकड़ी का है, लकड़ी की छत है। सरकार अभी मगरिब से कुछ पहले मेरी लड़की छत पे कपड़ा उठाने के लिए गई थी। हुजूर वो छत से गायब हो गई। गौसे आजम फरमाते, अच्छा तो मोहल्ले में पता लगाया तुमने। अर्ज करते हो, हुजूर लड़की का मामला है, हलक से बात निकलेगी, फलक को पहुंचेगी, रिश्ता आना दोभर हो जाएगा। हुजूर आप ही कुछ बता दें। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अबू सईद, तुम्हारी लड़की को जिन्नात उठा के ले गया है। अबू सईद ने जब सुना तो रोने लगे। अर्ज करते हैं, सरकार अब मेरी लड़की मिलेगी कैसे। गौसे आजम का दिल जो था वो रहमत का समंदर था। गौसे आजम जब किसी को रोता हुआ देखते थे तो गौसे आजम का दिल भर आता था। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अबू सईद रो मत, ईशा की नमाज अदा कर लो और बगदाद से कर्ख की तरफ चले जाओ। कर्ख जब पहुंचोगे तो पहाड़ों का सिलसिला शुरू होगा। एक पहाड़ से उतरोगे दूसरा आएगा, दूसरे से उतरोगे तीसरा आएगा, तीसरे से उतरोगे चौथा आएगा, चौथे से उतरोगे पांचवा आएगा। अबू सईद कर्ख के 5वें पहाड़ की चोटी पर तुम चढ़ जाना। जब वहां चढ़ोगे तो तुम्हें एक जगह बड़ी साफो शफाफ नजर आएगी। ऐसा लगेगा तुम्हें कि इसे कोई साफ करके अभी गया है।
अबू सईद जब उस साफ जगह पर पहुंचना तो मेरे नाम का वजीफा पढ़ लेना। अबू सईद अर्ज करते हुजूर कौन सा वजीफा? गौसे आजम फरमाते पढ़ लेना बिस्मिल्लाहि अला नियत अब्दुल कादिर, अल्लाह के नाम से अब्दुल कादिर की नियत के साथ। अब इशा की नमाज पढ़ा अबू सईद ने और कर्ख की तरफ चले। कर्ख के 5वें पहाड़ की चोटी पर जब पहुंचे तो गौसे आजम ने फरमाया था अबू सईद जब पहुंचना वहां पर तो बिस्मिल्लाहि अला नियत अब्दुल कादिर पढ़ करके और उंगली पे दम करके एक गोल हिसार खींच लेना, उसी हिसार के अंदर बैठ जाना। लेकिन आधी रात के बाद जब जिन्नातों के आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू होगा तो वो जिन्नात तुमसे ना कुछ बोलेंगे ना तुम उन जिन्नातों से कुछ बोलना। अबू सईद जब सबसे आखिर में जिन्नातों का सरदार आएगा वो तुमको देख करके जब बरहम होगा, गुस्सा होगा तो मुझे बता देना कि मैं गौसे आजम ने मुझे भेजा है यहाँ पर। अबू सईद गए, कर्ख के 5वें पहाड़ की चोटी पर चढ़े, पढ़ा बिस्मिल्लाहि अला नियत अब्दुल कादिर, अल्लाह के नाम से अब्दुल कादिर की नियत के साथ पढ़ा और एक गोल हिसार खींचा। उसी हिसार के अंदर बैठ गए अबू सईद। अब जिन्नातों की आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू हुआ। कतार दर कतार जिन्नात आ रहे हैं, लश्कर दर लश्कर जिन्नात आ रहे हैं, लेकिन वो जिन्नात ना अबू सईद से कुछ बोल रहे हैं ना अबू सईद जिन्नातों से कुछ बोल रहे हैं। जब जिन्नातों के आमदो रफ्त का सिलसिला खत्म हुआ तो सबसे आखिर में जिन्नातों का सरदार अपने लश्करियों के साथ घोड़े पर सवार होकर के, चेहरे पर नकाब डाल करके, हाथ में तलवार लेकर के आया। उसने देखा कि कोई आदमी बैठा हुआ है, अपनी सवारी को रोका। उसने कहा है अदमजात क्यों बैठा है यहाँ पर? तुझे मालूम नहीं है ये खतरे की जगह है? तुझे मालूम नहीं है ये जिन्नातों की गुजरगाह है? तुझे मालूम नहीं है यहाँ पर बैठने से तेरी जान भी जा सकती है? आखिर तू बैठा क्यों है? अबू सईद कहते हैं जैसे जिन्नातों के सरदार ने इतना कहा, मैंने कहा माफ कीजिएगा, मैं बैठा नहीं हूं बल्कि मैं बिठाया गया हूं। सुभान अल्लाह। तो जिन्नातों के सरदार ने कहा तुम्हें बिठाने वाले हैं कौन? अबू सईद कहते हैं हमें बिठाने वाले गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, शहबाजे लामकानी, पीरे लासानी, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। तारीख बताती है जैसे अबू सईद ने सरकार गौसे आजम का नाम लिया, जिन्नातों का सरदार फौरन अपनी सवारी से नीचे उतरता है और दो जानू जाकर के अदब से उसी हिसार के करीब बैठ जाता है और कहता है अबू सईद बताओ मेरे आका गौसे आजम का हुक्म क्या है? सुभान अल्लाह। अबू सईद कहते हैं सुनो, आज मेरे घर से एक लड़की गायब हो गई है जिसकी उम्र 17-18 साल की थी, नौजवान थी। वो छत पे गई थी कपड़ा उतारने के लिए, अचानक वहीं से गायब हो गई है। गौसे आजम का हुक्म है कि तुम अपने जिन्नातों को हुक्म दो, वो जिन्नात पूरी दुनिया में फैल जाए, कहीं भी मेरी लड़की हो वहां से वो लेकर के आए। अब फौरन जिन्नातों के सरदार ने अपने लश्करियों को बुलाया और हुक्म दिया जाओ अबू सईद की लड़की को लेकर के आओ। सारे जिन्नात मशरिको मगरिब शिमालो जुनूब में फैल गए। एक जिन्नात वहीं से चीन की तरफ जाता है। चीन के जंगल में जब वो पहुंचा जिन्नात तो उसने क्या देखा कि अबू सईद की लड़की भी उस जंगल में मौजूद है और वो जिन्नात भी मौजूद है जो अबू सईद की लड़की को लेकर के गया। फौरन पकड़ा उसने, एक हाथ अबू सईद की लड़की को पकड़ा, एक हाथ जिन्नात का पकड़ा और कर्ख के 5वें पहाड़ पे ले आया। देखा सरदार ने तो गुस्से से उसकी आंखों से चिंगारियां उड़ने लगी। अबू सईद की लड़की अबू सईद के हवाले किया और उसको सामने खड़ा किया, कहा बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती? गौसे आजम के दयार से लड़कियों की चोरी करता है? तुझे मालूम नहीं जिस तरीके से इंसान गौसे आजम की पनाह में है इसी तरीके से हम अजिन्ना भी गौसे आजम की पनाह में हैं। कहा सुन, जहां पे सूरज निकलता है हम जिन्नात वहां हो और जहां पे सूरज डूबता है गौसे आजम वहां हो। अगर वहीं से अपना निगाहे गजब डाल दे गौसे आजम तो हम कहीं भी रहे फौरन जल के राख हो जाएं। इतना कहा और निकाली तलवार और उस जिन्नात के गर्दन को मार। और जब अबू सईद चलने लगे बगदाद की तरफ तो जिन्नातों के सरदार ने कहा अबू सईद रुक जाओ, जाओ और अपने घर में गौसे आजम के नाम का वजीफा पढ़ते रहना। सुभान अल्लाह। जब तक तुम वजीफा पढ़ते रहोगे
इंशाअल्लाह ताला कयामत तक तुम्हारे घर में कोई आसे पैर नहीं रख सकता। मेरे भाइयों, वक्त भी बहुत काफी हो चुका है। अब आपको एक नात भी समाप्त करनी है 5 मिनट में, फिर इंशाअल्लाह इस जलसे का इख्तिताम। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, हम और आपको सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।